हेलो फैमिली, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि आप लोग बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बिहार 69th प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, कोई भी एनीथिंग एग्ज़ाम जो आप बिहार से रिलेटेड दे रहे हैं, मैं जो भी करवा रही हूँ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसका PDF ले सकते हैं। मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम ID दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को कोई और भी प्रॉब्लम हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई समस्या आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करती हूँ कि सबका जवाब दे पाऊँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राचीन काल में जो जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो बिहार के थे। हम लोग बस ये पढ़ रहे हैं कि बिहार के कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे। तो पहला गौतम बुद्ध का तो नाम दोस्तों किसने नहीं सुना होगा, सबने सुना है। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के कौन है संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध हम सबको पता है। उनका जन्म कब हुआ है, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ है याद रखना है। एवं वे शाक कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, बोध गया में, निरंजना नदी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई है। बोध गया एक बहुत टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर आप लोग नहीं गए हैं घूमने के लिए तो एक बार ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को वहाँ जाके। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है गौतम बुद्ध को, बोध गया में। किस किस पेड़ के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे। और 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि उनका डेथ हो जाना। तो वो कब हो गया? 483 ईस्वी पूर्व में उनका डेथ हो गया। 80 साल की उम्र में डेथ हुआ था। चलिए, गौतम बुद्ध आप लोग को क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग महावीर स्वामी। इनका भी नाम आप लोग सुने होंगे, क्यों नहीं सुने होंगे, सुने ही होंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। इसका भी जन्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे हुआ है? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। उनका संबंध किससे है? ज्ञात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे, याद रखना है इसको। उन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो महावीर स्वामी जी का डेथ कब हुआ गया? 468 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पावापुरी में। और बुद्ध जी का कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। बस इतना ही। अब चलते हम लोग चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। अगर आपसे पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौन होंगे? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, क्योंकि दोनों नाम एक ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य वंश के एक और प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति को। वो कौन है? अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान शासक इन्हीं को बोला जाता है। किसको? अशोक को। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र थे वो। पौत्र मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। एवं बिंदुसार का पुत्र था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया। हम लोग जो अभी स्टार्ट करते हैं कोई भी नंबर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे? आर्यभट्ट जब शून्य की रचना नहीं किए थे, आविष्कार नहीं किए थे, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते थे। जब आर्यभट्ट आए उन्हीं ने बोला कि 1 से पहले भी एक संख्या है, वो क्या है? शून्य, मतलब 0। तो 0 का आविष्कार देखिए हमारे बिहार के किए हैं कौन? आर्यभट्ट जी। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या है? याज्ञवल्क्य। इनके बारे में पढ़ते हैं।
याज्ञवल्क्य जो है विदेह, मतलब विदेह किसको बोला जाता है, जो अभी मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पाणिनि जी के बारे में पढ़ते हैं। पाटलिपुत्रा निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टधाई की रचना की है। क्लियर, पाणिनि को हम लोग शुरू से जानते हैं, बचपन से जब हम लोग संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्होंने किसकी रचना की, अष्टधाई की। नेक्स्ट हम लोग करते हैं जीवक। जीवक जो है बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रोदत्त का उपचार किया था। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। कौन किसके समकालीन थे, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी, बुद्धचरितम, और रचना क्या है ये भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग बाणभट्ट के बारे में पढ़ते हैं। बाणभट्ट किसके समकालीन थे, हर्षवर्धन के। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें याद सब चीज़ रहना चाहिए, आप लोग को ध्यान में रहे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दीपांकर श्री ज्ञान के बारे में। दीपांकर श्री ज्ञान जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञात रहे थे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग मंडन मिश्र के बारे में पढ़ते हैं। मंडन मिश्र जो है मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्र का किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मध्यकाल के प्रसिद्ध व्यक्ति को देखते हैं। तो पहला कौन हम लोग पढ़ेंगे, मखदुम शरफउद्दीन यहिया मनेरी। ये कौन है, ये 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। किस संप्रदाय का, फिरदौसी का, ध्यान में रहे। नेक्स्ट चलते हैं शेरशाह के बारे में। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की, वो कौन है, शेरशाह है। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग विद्यापति। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। तो पूछ देगा कि आपको मैथिली कवि मैथिल कवि कोकिल किसको बोला जाता है, तो कौन है वो, विद्यापति हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में। सिख धर्म के 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कब हुआ है, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उन्होंने सिख के लिए पंच ककार केस, कंघा, करा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 ईस्वी में नादेर में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आधुनिक काल को देखते हैं। प्राचीन और मध्यकाल को देख लिए, अब हम लोग चलते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं पीर अली के बारे में। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग वीर कुंवर सिंह को पढ़ते हैं। जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। वीर कुंवर सिंह बहुत ही 1857 में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री तो सब पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, कैसे, अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मौलाना मजहरुल हक। बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम का स्थापना कौन किया और कब हुआ, ये याद रखना है। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे। क्या कहते थे, देशभूषण। अब नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबको पता होगा। उनका जन्म कब हुआ, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे
अस्थाई अध्यक्ष बने। अस्थाई कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हम लोग पढ़ते हैं हसन इमाम के बारे में। पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से क्या थे? बैरिस्टर। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्होंने भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पूछ देगा आपको भोजपुरी का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कौन है? सर सुल्तान अहमद। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। मतलब कुलपति भी पहले हुआ होगा लेकिन वो भारतीय नहीं थे। पहली बार जब पटना विश्वविद्यालय के भारतीय कुलपति बने तो वो कौन थे? सर सुल्तान अहमद। 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए। क्लियर। अब चलते हम लोग सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गवर्नर बने। गवर्नर उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट चलते हम लोग राजकुमार शुक्ल। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जिन्होंने किसान की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं अभी, का पद ग्रहण किए। नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव कहाँ? शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने, याद रहना चाहिए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। जब स्वतंत्रता नहीं हुई थी उनको सब क्या बोलते थे? विद्रोही कवि। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फॉरबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना क्या है? मैला आंचल। नेक्स्ट चलते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोई अवा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति के संज्ञा दी जाती है। तो पूछ देगा आपको बिहार विभूति किसको बोला जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। तो इनको कौन सा उपाधि मिला? लोकनायक का। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। पूछेगा आपको आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्रता के पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। मैक्सेस पुरस्कार बहुत कम आदमी को मिलता है, तो किनको मिला है? जयप्रकाश नारायण को। अब चलते हैं हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। ये बहुत पूछा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एवं उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का कौन सा पत्रिका था? तो हुंकार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में।
इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ। उन्होंने गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। गरीबों का मसीहा किन्हें बोला जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट चलते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी या अन्नवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो पूछता है कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। नेक्स्ट चलते हैं खान बहादुर खुदा बख्श खां। इनका जन्म कब हुआ? 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चीता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग नागार्जुन। नागार्जुन इनका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या थी? युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, बलचनामा, सतरंगे पंखे वाली, तालाब की मछलियां आदि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वह शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। देश प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 में ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर? आज हम लोग देख लिए कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे, प्रमुख व्यक्ति बिहार के। सबको हमने एक साथ देख लिया, प्राचीन भी, मध्य भी एवं आधुनिक भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।